गुड मॉर्निंग। आज बर्नियर कैलिपर्स का इसके पहले मैंने बताया था। आज रीडिंग ऑफ बर्नियर कैलिपर्स बताएंगे कि रीडिंग ऑफ बर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसमें हम लोग रीड कैसे करते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारा रॉड है, उसका हमको लेंथ निकालना है। उस रॉड का हम लोग बर्नियर कैलिपर्स की मदद से कैसे निकालेंगे। एट फर्स्ट हम लोग कैसे, सबसे पहले एक सिंपल हम पहले मैन स्केल बनाते हैं इंक्लूडिंग बर्नियर स्केल। पहले देख लीजिए, यहाँ मेरा है कि रीडिंग ऑफ बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर्स को हम रीड कैसे करते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा मैन स्केल है। ये देखिएगा, ये हमारा मैन स्केल है। और देख लीजिए, तो यहाँ पे इसका ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 1 है और ये 2 है। नहीं, इसको 1 दीजिए। फिर हमारा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये हमारा 2 हो गया। तो हमारा इसका जो डिस्काउंट मैंने बताया था कि 1 मिलीमीटर होता है। मैन स्केल या सिंपल स्केल का, साधारण स्केल का जो हमारा लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। और यहाँ पे हम बर्नियर कैलिपर्स देख रहे हैं। देखिए, ये बर्नियर कैलिपर्स यहाँ पे हमारा, मान लो कि हमारा एक रॉड है, ए बी लेंथ एक लाइन ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक लाइन ले रहे हैं, ये लाइन ले रहे हैं। ये लाइन ले रहे हैं, ये हमारा लाइन है। और यहाँ पे ये हमारा बर्नियर कैलिपर्स का 0 है। और ये देखिए यहाँ तक आया, देख रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मैन स्केल है। ये क्या है हमारा, ये हमारा मैन स्केल। ये हमारा क्या है, ये हमारा बर्नियर स्केल। अब इस ए बी जो हमारा रॉड है ना, ये ए बी, इसी का लेंथ निकालना है। इस लेंथ को हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 पार्ट में इसमें डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या है, 1 2 3, ये 4 5, ये 6 7 8 9। देखिएगा आप, एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा किताब देख लीजिए, थोड़ा रुके थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा इसका जो 9 डिवीजन होगा, 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। यहाँ देखिए हमारा 1 2 3 4, यहाँ हमारा 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे 10। यहाँ पे ढंग से हम लोग निकाल, ये 5 डिवीजन हमारा देख लेना यहाँ पे। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे देखते हैं कौन साइड कर रहा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम लोग को निकालना क्या है, ए बी का लेंथ निकालना। ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा बर्नियर स्केल है। यहाँ पे एक चीज देखना है कि 9, ये 10 बर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है, यह 9 मैन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। ठीक है, निकालना क्या है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी निकालना है हमको, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, यही निकालना है। तो रीडिंग हम लोग कैसे करेंगे, कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले इस मैन स्केल का हम लोग लिस्ट काउंट देख लेते हैं। मैन स्केल का लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला हमारा था, ये था 1 MSD 1 माइनस m बटा n। बताया था मैं 1 MSD कितना होता है, 1 मैन स्केल डिवीजन कितना होता है, 0.1। यहाँ पे क्या देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 0.1। 1 माइनस मैन स्केल डिवीजन कितना है, मैन स्केल डिवीजन 9 है, यहाँ पे 9 देंगे। और बर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, ये 10 हमारा है। ये हमारा कितना होगा, 0.01
सेंटीमीटर। तो हमारा बर्नर स्केल डिवीजन का जो लिस्ट काउंट हुआ वो कितना हो गया, 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ जो टोटल रीडिंग लेंगे इसका लेंथ निकालने की हम बात कर रहे हैं, तो लेंथ देखिए कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। 1 तो है यहाँ पे, ये बर्नर स्केल का 0 है। यहाँ देखिए 1 तो हमारा 1 से 1 पॉइंट समथिंग हमारा है। और मैंने पहले ही कहा है कि बर्नर स्केल से हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि ए बी तो है, तो ये से ए बी का जो लेंथ होगा, ये जो ए बी का लेंथ होगा, ए बी हमारा लेस देन कितना, देखिए यहाँ पे 1.2 और लेस देन 1, मतलब ए बी का वैल्यू 1 और 1.2 के बीच होगा। क्योंकि देखिए यहाँ ए बी यहाँ क्या है, 1 पॉइंट बीच में कहीं पे है, 1.1 है और यहाँ पे 1.1 समथिंग, 1.2 और 1 के बीच कहीं पे इसका लेंथ होगा। क्लियर? फिर से देखिए, ये हमारा मैन स्केल है। तो मैन स्केल में हमारा 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन होता है। यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स। तो इसका लिस्ट काउंट हम निकाल लेते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD 1 माइनस m/n। m क्या है, नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन, n क्या है, नंबर ऑफ बर्नर स्केल डिवीजन। तो मैन स्केल डिवीजन कितना है, 9 है, यहाँ पे 9 दिया। और बर्नर स्केल डिवीजन कितना है, 10 है, तो 10 है। तो कितना हो गया लिस्ट काउंट, 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम जैसे रीडिंग देख रहे हैं, टोटल रीडिंग की बात करते हैं, तो पहले यहाँ ये देखना है कि ए बी का लेंथ क्या हो सकता है। तो 1 से 1.2, मतलब ए बी 1 और 1.2 के बीच कहीं पे ठहरेगा, इसी दोनों के बीच कहीं ए बी का वैल्यू होगा। तो यहाँ जो टोटल रीडिंग होता है, टोटल रीडिंग या लेंथ कीजिए, टोटल रीडिंग, तो टोटल रीडिंग क्या होगा, ये MSR प्लस VSR। तो मैन स्केल रीडिंग प्लस बर्नर स्केल रीडिंग, यहाँ पे क्या होगा, मैन स्केल रीडिंग प्लस बर्नर स्केल रीडिंग। इसका हम लिख देते हैं यहाँ पे कि MSR जो हमारा होता है, MSR ये होता है हमारा मैन स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग। और VSR जो है ये हमारा बर्नियर स्केल रीडिंग होता है, बर्नियर स्केल रीडिंग, नज़र देना यहाँ पे। अब ये मैन स्केल रीडिंग क्या हमारा, मैन स्केल रीडिंग क्या होता है इसको देखना है पहले। ये होता क्या है कि मैन स्केल रीडिंग, तो यहाँ सीधा से याद रखिएगा कि बिफोर 0 बर्नर स्केल का ये हमारा 0 है, यहाँ याद रखना, यहाँ से बर्नर स्केल का 0 होगा हमारा। तो बर्नर स्केल की 0 की ठीक पहले रीडिंग बिफोर बर्नर स्केल डिवीजन ऑन मैन स्केल, लिखेंगे रीडिंग ऑन मैन स्केल, यहाँ लिखेंगे रीडिंग ऑन मैन स्केल बिफोर 0 ऑफ बर्नर स्केल, 0 ऑफ बर्नर स्केल। ये जो MSR है, मैन स्केल रीडिंग जो है, रीडिंग ऑन मैन स्केल, मैन स्केल की रीडिंग बिफोर 0, ये बर्नर स्केल की 0 की ठीक पहले। तो बर्नर स्केल 0 की ठीक पहले रीडिंग हमारा ये देखिए। और ये जो VSR है हमारा, ये बर्नर स्केल डिवीजन, ये क्या होता है, ये होता है लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑन बर्नर स्केल डिवीजन। कोइंसाइडिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे ये है, कोइंसाइडिंग पॉइंट, यहाँ क्या लिखेंगे, कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑफ बर्नर स्केल। अब ध्यान देना है, फिर से ध्यान दो, मैन हमारा ये फंडा है, हमने कहा टोटल रीडिंग क्या करेंगे, MSR मैन स्केल रीडिंग प्लस बर्नर स्केल रीडिंग। तो मैन स्केल रीडिंग किसको कहेंगे, रीडिंग ऑन मैन स्केल बिफोर 0 ऑफ VS, बर्नर स्केल के 0 की ठीक पहले, बर्नर स्केल 0 की ठीक पहले जो रीडिंग है, इसके ये है बर्नर स्केल का 0, याद रखना। इसके ठीक पहले क्या है, 1 है, ये हमारा क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि लिस्ट काउंट, किसका लिस्ट काउंट, बर्नर स्केल का लिस्ट काउंट, एंड कोइंसाइडिंग पॉइंट
ऑफ बर्नर स्केल कहाँ पे कोइंसाइड, कहीं देखिए 1 2 3 4 5 पे मिल गया यहाँ पे आकर के। कोइंसाइडिंग पॉइंट बर्नर स्केल पे मैन स्केल के साथ जो पॉइंट मिलता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिस्ट काउंट। एक बार फिर देखना, मेरा मैन यहाँ पे फैक्ट है कि रीडिंग ऑफ बर्नर कैलिपर्स, बर्नर कैलिपर्स पे रीडिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले हमने मैन स्केल ले रखा है, मैन स्केल ले रखा है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर, 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है। और इसका देखते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 10 हुआ। लिखा कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। मैन स्केल में 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट्स में होता है, 10 पार्ट। तो पहले इसका हम लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। पहले वाली कहानी जो मैंने पहले बताया था कि लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD 1 माइनस m बाय n। m क्या है, मैन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन। n क्या है, नंबर ऑफ बर्नर स्केल डिवीजन। तो मैन स्केल डिवीजन कितना है, पहले 9 है। बर्नर स्केल डिवीजन कितना है, बर्नर स्केल डिवीजन हमारा 10 है, यहाँ पे 9 बाय 10 कर दिया। 1 माइनस 9 बाय 10 1 बाय 10, तो ये कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर। हमारा लिस्ट काउंट किसका हो गया, बर्नर स्केल का। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी बात करते हैं, ए बी। तो सिंपल सी बात है कि 1 से लेके 1.2 के बीच कहीं पे होगा, क्योंकि ए बी जो है 1 पॉइंट और 1 के बीच ही कहीं ठहरेगा। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल रीडिंग का फॉर्मूला याद रखना है, इसको याद कर जाना है कि MSR प्लस BSR। MSR क्या है, MSR हमारा है मैन स्केल रीडिंग, BSR क्या है, BSR हमारा बर्नर स्केल रीडिंग। देखिए मैन स्केल रीडिंग प्लस बर्नर स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग कैसे हम लोग देखते हैं, रीडिंग ऑन मैन स्केल बिफोर जीरो ऑफ बर्नर स्केल। ये बर्नर स्केल का जीरो है, ये क्या है, बर्नर स्केल का जीरो है। बर्नर स्केल के जीरो के ठीक पहले क्या है, 1 है। बर्नर स्केल के जीरो के ठीक पहले हमारा 1 है, ये 1 सेंटीमीटर। और फिर बर्नर स्केल रीडिंग क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑफ VS। मतलब बर्नर स्केल का कोइंसाइडिंग मतलब क्या होता है, कोइंसाइडिंग का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे इसका ये ग्रेजुएशन जो है, ये लकीर जो है इसे मिल जाए। कहाँ मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, इसको 5 लिख रहे हैं। कहाँ पे मिल रहा है, ये 5 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ये देखना है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इसको देखिए टोटल रीडिंग कर देंगे 1 प्लस, और हमारा लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01। क्या लिखिएगा 0.01 इंटू 5, ये हुआ 1 प्लस 0.05, तो 1 प्लस या 1.05 सेंटीमीटर हमारा रीडिंग हो गया। यही हमारा इसका सॉल्यूशन। समझ में आया, एक बार और देखना, इसी को फोकस करना है। हमारा टॉपिक्स है रीडिंग ऑफ बर्नर कैलिपर्स। बर्नर कैलिपर्स से हम रीडिंग कैसे करेंगे। मान लो हमको यहाँ पे कहा कि लेंथ किसका निकालना है, AB रॉड का लेंथ निकालना है। एक लेंथ हमारा AB है, इसका लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैन स्केल है, ये बर्नर स्केल है, और बर्नर स्केल का कोई फिक्सेशन, कोई मार्किंग नहीं होती, उसको यहीं पे देखना पड़ेगा कि इसमें हमारा कितना है 10 पार्ट्स जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। यहाँ पे लिखा है मैंने 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं पहले के हिसाब से, जैसा मैंने बताया था कि 1 MSD क्या होता है 1 माइनस m बाय n। एक मैन स्केल डिवीजन क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर, या 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं। 0.1 इंटू 1 माइनस मैन स्केल डिवीजन, मैन कितना हमारा 9 है। फिर हमारा ये नंबर ऑफ बर्नर स्केल डिवीजन, बर्नर स्केल हमारा 10 है, 1 माइनस 9 बाई 10, 1 बाई 10 ये देख लीजिए 0.01 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग निकालना है किसका, इसका लेंथ निकालना है। टोटल रीडिंग से मतलब इसका लेंथ। तो टोटल रीडिंग हमने क्या कहा, MSR प्लस BSR। MSR क्या है, MSR है मेन स्केल रीडिंग। BSR क्या है, BSR हमारा बर्नर स्केल रीडिंग है। चलो, तो MSR जो होता है रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ VS। बर्नर स्केल के जीरो के ठीक पहले, ये बर्नर स्केल का जीरो है ये वाला, इसके ठीक पहले क्या है 1 है, ये हुआ। और फिर ये बर्नर स्केल रीडिंग क्या है, इसका है कि लिस्ट काउंट कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑफ VS। बर्नर स्केल का कोइंसाइडिंग पॉइंट, कोइंसाइडिंग से मतलब है इसमें कौन सा इससे मिल जा रहा है, 5 इससे मिल जा रहा है,
तो 5 लेकिन लिस्ट काउंट कितना होता है? लिस्ट काउंट हमारा 0.1 होता है, 0.01। देखिए 0.01 तो 0.01 इंटू 5 तो 0.05 1.05 सेंटीमीटर ए बी का हमारा लेंथ हो गया। क्लियर? इसको बढ़िया से देख लीजिए, नोट कीजिए, इसको बताइए। ओके, चलिए हो गया ये। देखिए आगे, इसके बाद नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देते हैं इस पर, इसी आधार पे क्वेश्चन डालते हैं इसी में। तो ओवरऑल यही है हमारा तरीका, इसको निकालने का, रीड करने का, वर्नियर स्केल को रीड करने का हमारा यही तरीका है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन देना है। इन ए वर्नियर कैलिपर्स कैलिपर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, इसको MS कहते हैं, is divided into 10 parts while measuring the length of a line, the zero of वर्नियर स्केल, the zero of वर्नियर स्केल is a head 1.8 centimeter mark of main scale. If fourth division of वर्नियर स्केल coincide with main scale, then the length of the line is equal to पहला 1.800 सेंटीमीटर, दूसरा 1.804 सेंटीमीटर, तीसरा 1.840 सेंटीमीटर और चौथा नन ऑफ दिस। यही क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि इन्हें वर्नियर कैलिपर्स 10 VSD बराबर 9 है। जी, वर्नियर स्केल डिवीजन 10 जो है मैन स्केल का 9 के बराबर है, ये तो जान ही रहे हैं।
ए 1 सेंटीमीटर ऑफ मैन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। मैन स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भाग में बटा गया है। वाइल मेजरिंग द लाइन ऑफ लेंथ ऑफ ए लाइन, एक लाइन का लेंथ मेजर करने के लिए जो हमारा वर्नियर स्केल का 0 है, मैन स्केल के मार्क से कितना आगे है? 1.8 सेंटीमीटर। मैन स्केल के 0 से 1.8 सेंटीमीटर आगे। और कह रहा कि यदि फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन यदि मैन स्केल से कोइंसाइड करता है, वर्नियर का किसका? चौथा डिवीजन। इफ फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मैन स्केल, मैन स्केल से जो वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन है जो कोइंसाइड करता है, तो उस लाइन का लेंथ कितना है? पहले एक काम करिए, इसको समझिए पहले। जैसे टोटल लेंथ की बात, टोटल रीडिंग बोलो, टोटल लेंथ बोलो, बात एक ही है। टोटल रीडिंग बोलिए या टोटल लेंथ बोलिए, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला था MSR प्लस BSR। फॉर्मूला तो यही हमारा, ये हमारा ऑथेंटिक फार्मूला जो हमने बोला है, यही फार्मूला हमारा। इस फार्मूला को हम लोग देखें तो मैन स्केल क्या था कि 0 के ठीक पहले का मार्किंग मैन स्केल का, वर्नियर स्केल के 0 के ठीक पहले का मार्किंग। यहाँ पे पढ़िए इसको। ये कह रहा कि व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन, एक लाइन का लेंथ मेजर करने के लिए 0 और BS इज एहेड या जस्ट एहेड दे दीजिए, ठीक आगे, जस्ट एहेड 1.8 सेंटीमीटर मार्क ऑफ MS। मैन स्केल के 1.8 सेंटीमीटर से ठीक आगे। जैसे कहने का ये मतलब, मान लीजिए ये हमारा मैन स्केल हमारा है, ये मैन स्केल है, इसका 0 है, देखिए 1 हुआ, तो कह रहा 8 के ठीक आ गया। यहाँ पे हमारा 1.8, ये 5 हुआ, 6, 7, 8, यहाँ पे है हमारा, इस जगह पे देख लीजिए, ठीक आ गया, 1.8 के ठीक आ गया। तो इसका क्या हुआ? MSR का क्या मतलब होता है कि रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की 0 के ठीक पहले 1.8 पे है हमारा, ये 1.8 हमारा, ये क्या है हमारा? 1.8। समझ में आ रहा है? फिर देखिए, कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है 1.8 के ठीक आगे है, तो MSR यहाँ पे क्या लिखेगा? 1.8 सेंटीमीटर प्लस BSR का हमारा क्या है? BSR है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट गुना क्या है? पॉइंट ऑफ कोइंसाइडिंग, पॉइंट ऑफ कोइंसाइडिंग। तो पॉइंट ऑफ कोइंसाइडिंग कौन सा पॉइंट मिल रहा है? देखिए चौथा पॉइंट मिल रहा है। तो लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01। यहाँ पे फिर चलिए 1.8 सेंटीमीटर प्लस 0.01 इंटू कितना? 4। फिर चलो यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर प्लस 0.04, यहाँ हो जाएगा 1.84 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। क्लियर? एक बार और सीखिए, इसी पार्ट पे एक बार और सीखो। हमारा क्वेश्चन सीधा सा था कि हमारा जो टोटल रीडिंग या टोटल लेंथ वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं? MSR प्लस BSR, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे ये देखना है कि मैन स्केल रीडिंग क्या होता है। मैन स्केल रीडिंग के बारे में हमने क्या बोला कि वर्नियर स्केल के 0 के ठीक पहले मैन स्केल का जो रीड है वही हमारा मैन स्केल रीडिंग। फिर से ध्यान दीजिए, मैन स्केल रीडिंग क्या है? रीडिंग ऑन मैन स्केल बिफोर द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की 0 के पहले का रीडिंग जो मैन स्केल का होता है वही हमारा क्या है? MSR। वर्नियर स्केल के 0 के ठीक पहले का रीडिंग मैन स्केल पे जो होता है वो क्या है? MSR। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड 1.8 सेंटीमीटर मार्क ऑफ मैन स्केल। मैन स्केल के 1.8 सेंटीमीटर मार्क के ठीक बाद, ठीक आगे, तो सीधा सा है कि इसका क्या है? 1.8 सेंटीमीटर।
बर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? तो बर्नियर स्केल रीडिंग हमारा है लीस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग पॉइंट। लीस्ट काउंट कितना, कोइंसाइडिंग पॉइंट क्या, जो मिलता है। कौन सा मिल रहा है मैन स्केल से? चौथा डिवीजन मिल रहा है। बर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन मैन स्केल से मिल रहा है। तो लीस्ट काउंट में फोर्थ डिवीजन को दे दिया, यहाँ पे देखिए 0.04 1.84 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन, और यहाँ पे हमारा ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए नोट कीजिए इसको। ओके, चलिए हो गया, ये लिख लिया, इसको देख लीजिए। इसके बाद एक हमारा इसमें है जीरो एरर, एक टर्म आएगा यहाँ पे जीरो एरर। उस जीरो एरर को हम लोग देखेंगे कि हमारा जीरो एरर क्या होता है। इसी में, इस मेजरिंग में ही हमारा जीरो एरर देखना है। मिटा दें। देखिए जीरो एरर, जीरो एरर में होता क्या है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जीरो एरर क्या होता है। देखते हैं कि व्हेन जीरो ऑफ बर्नियर स्केल does not coincide of to the zero of man scale, then instrument is said to have जीरो एरर। तो समझना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। हमने कहा व्हेन जीरो ऑफ बर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विथ द जीरो ऑफ मैन स्केल, देन इंस्ट्रूमेंट इज said to be है जीरो एरर। हमने क्या कहा कि जब मैन स्केल का जीरो और बर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जीरो एरर कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि सर ये कैसे माना है कि मैन स्केल और जीरो, इसका बर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है। यदि आपने प्रैक्टिकल किया होगा, नहीं भी किया होगा, तो मैंने डायग्राम जो पहले बताया था, एक मैन स्केल होता है, बोला था कि एक मैन स्केल होता है, ये हमारा हमने ऐसा बताया था। इसका एक ये होता है, इस टाइप से हमने बोला था, फिर यहाँ बोला था, यहाँ बोला था, यहाँ पे हमने बोला था कि ये हमारा बर्नियर स्केल है। ये जब सटाते हैं ना, जब इसको ये खींचते हैं या इसको जब सटाते हैं, इसका जीरो, मैन स्केल का जीरो और इसका जीरो या तो आगे रह जाता है या तो पीछे रहता है, पूरी तरह से कोइंसाइड नहीं करता। ध्यान देना फिर से यहाँ पे, ये हमारा क्या था, बर्नियर स्केल था। ये क्या हमारा है, ये मैन स्केल। तो हमने कहा जब बर्नियर स्केल का जीरो और मैन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है, एक नहीं होता। मान लो कि ये जीरो हमारा बर्नियर स्केल का था और ये जीरो हमारा, मैं दोनों ही कोइंसाइड कर गए। कहने का मतलब ये जीरो मानो मैन स्केल का है और ये जीरो हमारा बर्नियर स्केल का है, कोइंसाइड नहीं किया, एक दूसरे से मिला नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो एरर करेंगे। समझ में आया कि जब हमारा बर्नियर स्केल का जीरो और मैन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जीरो एरर होता है, इस जीरो एरर का दो टाइप, जीरो एरर के कितने टाइप हैं, दो टाइप। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखते हैं जीरो एरर, जीरो एरर, इसका दो टाइप हमारा, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा होता है निगेटिव जीरो एरर। एक क्या होता है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर, और दूसरा हमारा होता है निगेटिव जीरो एरर। चलो, एक होता है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा निगेटिव जीरो एरर। पहले जीरो एरर तो समझ गया होगा कि जब हमारा वर्नियर स्केल का जीरो और मैन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है, नहीं मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, जीरो एरर। जीरो एरर कितने टाइप्स के होते हैं, जीरो एरर दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा होता है हमारा निगेटिव जीरो एरर। फिर सवाल उठता है कि सर ये पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, बता रहे हैं। मान लीजिए हमारा मेन स्केल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन स्केल, ये मेन स्केल का जीरो है। इसको एक काम करते हैं, ये 1 हमारा 1 सेंटीमीटर, तो मान लो ये हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है। ये देखिए, ये वर्नियर स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल का जीरो, ये किसका जीरो है, वर्नियर स्केल। जब वर्नियर का जीरो मैन के राइट साइड हो, जब इसका जीरो मैन के राइट साइड हो, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। समझना इस चीज को, ये हमारा क्या है, ये मैन स्केल हमारा है, ये नीचे क्या है, हमारा वर्नियर स्केल है। तो मैन स्केल के जीरो के राइट साइड या दाईं ओर जब जीरो हो वर्नियर स्केल का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। और निगेटिव जीरो एरर की बात आएगी जस्ट उल्टा, रिवर्स। ये मान लो हमारा मैन स्केल है, मैन स्केल का जीरो है, वन हुआ, और यदि यहाँ पे ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये किसका जीरो है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है। यदि वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो के लेफ्ट हो, यदि वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो के लेफ्ट हो, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग नेगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। क्लियर हुआ। एक बार और बताएं कि हमने कहा यदि हमारा वर्नियर स्केल का जीरो और मैन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है, उसे हम लोग जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा होता है निगेटिव जीरो एरर। जब पॉजिटिव जीरो एरर की बात करते हैं, हमने क्या, ये मैन स्केल है, नीचे वाला क्या, वर्नियर स्केल, इसका कोई मार्किंग फिक्स नहीं होता। ये हमारा क्या है, मैन स्केल है, नीचे वाला क्या है, वर्नियर स्केल है। तो यहाँ की क्या देखते हैं कि मैन स्केल के जीरो के राइट साइड यदि वर्नियर स्केल का जीरो हो, तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। यदि हमारा मैन स्केल जीरो के लेफ्ट साइड, बाईं साइड यदि हमारा जीरो हो, तो उसको क्या कहेंगे, निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। इसको नोट करना चाहिए। अब करेक्ट रीडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, तो करेक्ट रीडिंग यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले एक और देख ही लेते हैं, जैसे हम करेक्ट रीडिंग की बात, सही रीडिंग हम लोग कैसे देंगे, करेक्ट रीडिंग कैसे होगा, हम ये लिख देंगे टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग जैसे बनाया था पहले हमने, टोटल रीडिंग कैसे निकाले थे, टोटल रीडिंग हमने कैसे निकाला था, MSR प्लस VSR, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। टोटल रीडिंग माइनस लिस्ट काउंट गुना को इनसाइडिंग पॉइंट, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। यहाँ लिखिए टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग माइनस लिस्ट काउंट इनटू को इनसाइडिंग पॉइंट, को इनसाइडिंग पॉइंट। कोइंसाइडिंग पॉइंट समझ जो पहले आपने बनाया, कोइंसाइडिंग पॉइंट आपने पहले बनाया। यहाँ पे हमारा करेक्ट रीडिंग जब भी निकालेंगे तो टोटल रीडिंग में से कोइंसाइडिंग पॉइंट हम लोग निकालें। अब सवाल उठता है कि कोइंसाइडिंग पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे। एक में प्लस हो सकता है, मान लो एक में 0.055 पे जाके मिलता है,
यदि इस टाइप का यहाँ पे है, मान लीजिए ये 1 2 3 4 यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ भी कर रहे हैं 1 2 3 4, और एक यहाँ पे मिल रहा है हमारा, एक हमारा क्या है पॉजिटिव है, एक हमारा क्या है निगेटिव है। एक में हम देखेंगे जब एलसी, एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा। पहले इसको देखिए, पहले फिर हम देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए। चलिए देखिए, और एक रुक जाइए थोड़ा सा, इसको लिखिए जीरो एरर, सॉरी इसको जीरो एरर लिखना है, जीरो एरर लिखना है इसको, हाँ जीरो एरर लिखना है। उसके बाद देखेंगे कि जीरो एरर क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया था आपको, इसको जीरो एरर लिख दीजिए, लिख दिए इसे, देखिए एक बार समझिए इसको। अभी हम देखिए करेक्ट रीडिंग इस फॉर्मूला से कैसे, मान लो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर, यदि हम पॉजिटिव जीरो एरर की बात करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर निकालें, ये हमारा होगा लिस्ट काउंट इनटू को इंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखिए पॉजिटिव जीरो एरर, लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 इंटू, देखिए कोइंसाइडिंग 5 पे है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, पॉजिटिव है लिखेंगे प्लस 0.05 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग में किसको घटाएंगे, जीरो, दोनों कंडीशन में, दोनों में प्लस ही हो जाएगा हमारा। देखिए माइनस जीरो एरर, यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है लिस्ट काउंट गुना को इंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का कितना है 0.01, और को इंसाइडिंग जो मिल रहा है, कौन सा पार्ट मिल रहा है 1 2 3 4 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 लिख देंगे प्लस 0.05 सेंटीमीटर। नेगेटिव जीरो एरर की बात करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर, यहाँ भी वही हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट काउंट इंटू को इंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। फिर चलो लिस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू 5, ये हमारा माइनस हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि निगेटिव है तो माइनस में होगा, पॉजिटिव है किस में होगा प्लस में होगा। फिर एक बार चलो हम इसकी बात कर रहे हैं, जीरो एरर की बात कर रहे हैं। तो जीरो एरर क्या होता है, हमने कहा यदि वर्नियर स्केल का जीरो और मैन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करे, नहीं मिले, तो उसको क्या कहेंगे जीरो एरर कहेंगे। जीरो एरर के कितने टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स हमारे, पहला हमारा है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा हमारा है निगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर किसको कहेंगे, यदि हमारा मैन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है, यदि मैन स्केल के जीरो के राइट साइड, मैन स्केल जीरो के राइट साइड यदि वर्नियर स्केल का जीरो हो तो उसको क्या कहेंगे पॉजिटिव एरर। और यदि मैन स्केल जीरो के लेफ्ट साइड बाईं तरफ यदि वर्नियर स्केल का जीरो हो तो उसको क्या कहेंगे निगेटिव एरर कहेंगे। क्लियर है। अब करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या है कि सही रीडिंग कितना आएगा, जीरो एरर है तो उसका करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, जो निकाला था हमने MSR प्लस VSR, मैन स्केल रीडिंग अब प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इसके ठीक पहले मैंने बताया, उस पर क्वेश्चन भी बनाया। यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर, इसका क्या सूत्र है लिस्ट काउंट गुना काउंट को इंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो को इंसाइडिंग कौन सा, को इंसाइडिंग मतलब मिलता कौन है 1 2 3 4 5 देख रहे हैं मिल रहा है। तो लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर स्केल का 0.01 और कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है 5 है प्लस 0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉजिटिव एरर निगेटिव पे। चलो फिर वही होगा लिस्ट काउंट होना कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, देखिए
1 2 3 4 5 5 पे ये भी मिल रहा है, तो मिल रहा है। तो देखिए 0.01 इंटू 5 0.05 माइनस में, क्योंकि ये निगेटिव एरर है। समझ में आया। और यहाँ पे अपने वर्नियर मैंने बोला था कि रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके पहले मैंने लिस्ट काउंट आपको बताया, उसको सिखाया कि लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट जो हमने दिखाया था उसमें था 1 MSD और 1 माइनस m/n से हमने निकाला था 0.01 सेंटीमीटर। उससे मैंने दो क्वेश्चन बनवाया था। और यदि इतना बनाते हैं तो ठीक है, इसमें आपका यदि क्वेश्चन आता है इससे आप मिस नहीं करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको ध्यान देखें। नेक्स्ट में थोड़ा सा हम इसको बहुत हल्का सा देखेंगे, सिलेबस में है वो भी, लेकिन थोड़ा सा उसका भी लेआउट या उसकी जानकारी हम दे देंगे। और आज इतना ही रहेगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।